हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। और आज की हमारी इस चर्चा में हम लोग बात करने वाले हैं मद्रास हाई कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट की, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर यह घोषणा कर दी है कि अब आप अपने घर में भजन कीर्तन नहीं कर पाएंगे। देखिए, सामान्य तौर पर हम लोग ये देखते हैं कि एक छोटा मोटा कार्यक्रम अगर लोगों को करवाना होता है कोई धार्मिक, तो लोग सोचते हैं कि अपने घर में ही करवा लेते हैं, क्यों किसी बड़ी जगह को लेना और बहुत ज़्यादा खर्च करना। और एक छोटी गैदरिंग के मामले में, छोटे भजन कीर्तन के मामले में घर एक अच्छी जगह रहती है। लेकिन फिलहाल अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि मद्रास हाईकोर्ट का सीधा तौर पर यह कह देना है कि आप एक आवासीय क्षेत्र को, आवासीय परिसर को धार्मिक भजन के लिए, कीर्तन के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, या फिर सीधे तौर पर कहें तो नामा संकीर्तनम के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बट अब मद्रास हाईकोर्ट को ये जजमेंट क्यों देना पड़ा, क्या है इसके पीछे की वजह और क्या है पूरा मामला, आइए आगे बढ़ते उस पूरे के पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। तो मद्रास हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया अपना में बड़ा ही लैंडमार्क है और बहुत ही खास है, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, फिलहाल हमें पता चलता है कि मद्रास हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय देते हुए सीधे तौर पर कहा है कि आवासीय क्षेत्रों में सामाजिक प्रार्थना अर्थात नामा संकीर्तनम करने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि रोक पूर्णतः नहीं है, सीधे तौर पर यहाँ पे भी मद्रास हाईकोर्ट ने यह कहा है कि अब कोई भी व्यक्ति अगर अपने आवासीय क्षेत्रों को भजन संकीर्तन के लिए या नामा संकीर्तनम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे पहले कलेक्टर साहब की अनुमति लेनी होगी। और यह किसी विशेष धर्म के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर को उसमें टारगेट किया गया है, सीधे तौर पर यह कहना है कि सभी के लिए है और सभी को समान रूप से मानना होगा। और अगर कोई भी धार्मिक कार्य करना है आवासीय क्षेत्र में तो आपको कलेक्टर की मंजूरी लेना जरूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर यह सुनिश्चित करना भी है कि कोई भी इसका उल्लंघन ना करे। इसके अलावा बहुत बार मन में आता है कि नाम संकीर्तनम का मतलब क्या है। तो देखिए, नाम संकीर्तन का मतलब यह है कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने ईश्वर की आराधना करता है, ईश्वर को याद करता है, ईश्वर के नाम याद करता है या ईश्वर को पुकारता है, उसके लिए जो भी आपका धार्मिक नाम है, कीर्तन है, भजन है या कुछ और उसको कहा जाता है, तो ऐसा कोई भी कार्यक्रम अगर आप कर रहे हैं अपने आवासीय क्षेत्र में तो उस पर रोक लगा दी गई है कि आप ये कार्य कलेक्टर की मर्जी के बिना तो कर नहीं सकते हैं। अब दरअसल मामला क्या आया था मद्रास हाईकोर्ट के पास, जिस वजह से मद्रास हाईकोर्ट को यह कार्य करना पड़ा और जजमेंट देना पड़ा। तो देखिए, दरअसल मद्रास हाईकोर्ट में पहुंची थी एक पिटीशन और पिटिशनर है यहाँ पर प्रकाश रामचंद्रन। दरअसल प्रकाश रामचंद्रन ने एक पिटीशन दर्ज करते हुए ये बताया कि देखिए, मेरे घर के ही पास में, पड़ोस में एक घर है, एक आवासीय परिसर है और उस आवासीय परिसर में एक फाउंडेशन ने अपना कार्यालय खोल लिया। और जो फाउंडेशन है उसका नाम है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन डिविनिटी। ठीक है, तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन डिविनिटी, इसने हमारे यहाँ पर एक कार्यालय खोल लिया अपना। आप जब कार्यालय खोल लिया है तो ये समझिए कि जो एक कार्यालय है, पहली बात तो कार्यालय आवासीय परिसर में, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये नियमित तौर पर अब भजन संकीर्तनम या नाम संकीर्तनम करते रहते हैं, यानी कि अपना कुछ ना कुछ धार्मिक कार्यक्रम करते रहते हैं। अब सीधे तौर पर प्रकाश रामचंद्रन का ये कहना था कि इनके द्वारा किए जा रहे इस नाम संकीर्तनम से मुझे असुविधा हो रही है और मेरी शांति भंग हो रही है, मुझे एक शांतिपूर्ण माहौल में रहने को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन अब कोर्ट का रुख करना पड़ा है। और मैं मद्रास हाईकोर्ट आकर के इन सभी चीज़ों के लिए अपने लिए सुरक्षा चाहता हूँ कि मुझे भाई असुविधा ना हो और शांति भंग ना हो। ये दिक्कत वाली बात मैं चाहता हूं कि भाई पहले आप मेरे लिए सॉल्व कर दीजिए। तो मद्रास हाईकोर्ट ने पूरे मामले को सुना और मद्रास हाईकोर्ट ने सुन करके भाई जो ये फाउंडेशन है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिविनिटी, इससे पूछा कि भाई ये बताइए कि भाई आप ये सब काम क्यों कर रहे हो और आपका इस मामले में क्या कहना है। तो अब इस पूरे के पूरे मामले में हम ये देखते हैं कि ये जो फाउंडेशन है, जो संगठन है, इसका ये कहना है कि देखिए जी, हम तो कुछ भी काम गलत नहीं कर रहे हैं। दरअसल इस जगह पर कार्यालय खोलने से पहले और इन सभी गतिविधियों को करने से पहले हमने तो पड़ोसियों से सहमति ले ली थी और सारे के सारे पड़ोसियों ने यहाँ पूरी स्थिति में हमारा साथ दिया। तो सबने कहा था कि मुझे कोई परेशानी नहीं, आप ये काम कर सकते हैं। और लोगों का तो ये भी मानना है, सभी का ये मानना है कि ईश्वर के नाम का जाप करना तो मानसिक शांति के लिए और कष्टों से राहत के लिए भी एक अच्छा मामला होता है, एक अच्छा कार्य होता है। साथ साथ ये बताया कि देखिए, हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 तो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें हमें पता है कि अंतःकरण की सुविधा हम लोग को मिली हुई है। अंतःकरण की सुविधा के साथ साथ किसी प्रकार से धर्म के आचरण की सुविधा भी हम लोग को मिली हुई है, धर्म के पालन की सुविधा भी मिली हुई है, धर्म के प्रचार की सुविधा भी मिली हुई है। सारी सुविधाएं यानी कि सारे सारे अधिकार जो है, सारे अधिकार तो हमें मिले हुए हैं आर्टिकल 25 में। संविधान का अनुच्छेद 25 हमें कहता है कि आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो जब हम सब कुछ कर सकते हैं तो फिर तो हम भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, नाम संकीर्तन भी कर सकते हैं, और ये चीज़ें तो ठीक है, परेशानी नहीं है।
कोर्ट ने इनका पक्ष भी सुन लिया। अब कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंत में सीधे तौर पर पहली बात तो ये कही है कि देखिए भाई, जितने भी लोगों के आवासीय परिसर हैं, अब ये समझ लीजिए कि आवासीय परिसर में आप लोग भजन संकीर्तनम या नाम संकीर्तनम नहीं करेंगे जब तक कि आप पहले कलेक्टर साहब की मंजूरी नहीं ले लेते हैं। पहले कलेक्टर साहब की मंजूरी जरूरी है। अगर कलेक्टर मंजूरी देते हैं उसके बाद ही आप आवासीय परिसर में इस प्रकार का कार्य करेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। दूसरी खास बात यहाँ पर इन्होंने ये भी कही है कि देखिए, आप जब कभी भी भगवान को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, तो क्यों जरूरी है कि आप शोर मचाएं। दरअसल शांति और मौन सबसे महान प्रार्थना है, ये लोगों को समझना होगा। ये जजमेंट किन्होंने दिया है? न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने दिया है। तो इनका ये कहना था कि देखिए, शांति और मौन सबसे महान प्रार्थना है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। और लोगों को ये समझना होगा कि देखिए, आप शोरगुल करके ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो ये चीजें ठीक नहीं है, इससे बाकी लोगों को परेशानी भी होती है। और ऐसा जरूरी नहीं है किसी भी धर्म के हिसाब से कि आप शोरगुल करेंगे तभी जाकर के भगवान खुश होंगे, या आप लाउड स्पीकर पे सारी चीजें करेंगे तभी सभी चीजें अच्छी होंगी। तो आप दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, जबकि आप शांति और मौन के माध्यम से आप सभी चीजें अच्छे से कर सकते हैं। एक कमरे में आप बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी खास सुविधाओं के भी भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और खास रहती है। इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि देखिए, सभी को ये लगता है कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उसका मतलब ये है कि हम कैसे भी सभी काम कर सकते हैं। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के मामले में आपको शांति बनाए रखना भी होगा, ऐसा नहीं कि शांति बनाए नहीं रख सकते। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि देखिए, आप शायद मौलिक अधिकारों की स्थिति नहीं समझते हैं। मौलिक अधिकारों का एक नियम ये भी है कि आपके मौलिक अधिकार वहीं पे जाके समाप्त हो जाते हैं, वहीं खत्म हो जाते हैं जहां किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार शुरू हो जाते हैं। तो आपको ये भी स्थिति समझनी है कि आपको अगर अपने मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से उपयोग करना है, उसकी स्थिति में रहना है, तो ये भी नहीं भूलना है कि दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार वे ही हैं और उनके उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि देखिए, सभी धर्मों पर समान कानून लागू होंगे, यानी कि जो हमने ये वर्डिक्ट दिया है कि आवासीय परिसर में अब आप नाम संकीर्तन नहीं करेंगे, उसका मतलब ये है कि ये सभी धर्मों के लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए है। जिसको भी अब काम करना, पहले कलेक्टर साहब से मंजूरी लीजिए, उसके बाद ही ये कार्य कीजिए। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि प्रार्थना घर की चारदीवारी तक ही सीमित होनी चाहिए, और ऐसा हो तो अच्छा है, क्योंकि इससे दूसरों लोगों को असुविधा नहीं होती। और हम जनरली देखते भी हैं कि हमारे आस पड़ोस में बहुत सारी जगह पर ऐसे लोग होते हैं जो सुबह उठते ही भजन चला देते हैं, या सुबह उठते ही गाने चला देते हैं, चाहे अब एग्जाम आ रहे हों या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो, मैटर नहीं करता। इसके अलावा बहुत सारी जगह पर यह भी होता है कि भाई, कुछ लोगों को नॉर्मली सुबह उठते ही गाना सुनने की आदत होती है, तो वो अपने मूवी सॉन्ग भी लगा देते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड के, और वो अकेले नहीं सुनते, वो दूसरे लोगों को सुनाते रहते हैं। हालांकि अगर आपको सुनना है तो आप ये काम स्वयं तक सीमित रख सकते हैं, ईयरबड्स लगा सकते हैं, हैंड फ्री लगा सकते हैं, लेकिन उनकी स्थिति ये होती है कि खुद से नहीं सुनना है, सबको सुनाना है। और ऐसा सबके यहाँ होगा, ये वाली बात आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या आपके यहाँ पर ऐसा होता है या नहीं हो सकता है, होता है। तो फिलहाल इनका ये कहना है कि चार दीवार तक सीमित रखेंगे तो अच्छा रहेगा, दूसरों को असुविधा नहीं होगी। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि सीधे तौर पर जरूरी नहीं है कि किसी मामले में पूरे के पूरे मोहल्ले का ही विरोध दर्ज हो तो ही उस मामले में संज्ञान लिया जाए। जैसे कि मामले में एक ही व्यक्ति है, अब जो फाउंडेशन है उसका ये कहना है कि भाई, हमने तो सबसे सहमति ले ली थी, लोगों को परेशानी नहीं थी, अब इनकी पिटीशन लगी, इनको परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जरूरी नहीं है सबको परेशानी, और किसी एक को भी परेशानी होती है तो वहां पर भी हमें सभी स्थिति को समझना होता है, और उस मामले में भी जरूरी संज्ञान लेते हुए उसके मौलिक अधिकारों की बहाली की जाए। तो एक निवासी की आपत्ति भी महत्वपूर्ण मानी जाएगी, ये मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है। और इसके तहत सीधे तौर पर कह दिया कि आवासीय परिसर में आप नाम संकीर्तन नहीं कर सकते तब तक कि कलेक्टर की मंजूरी नहीं होगी। तो ये है एक लैंडमार्क वर्डिक्ट। अब आपका क्या कहना है, अंत में आप लोग ये भी मुझे बताइए कि आप लोग का कहना क्या है कि भाई, क्या स्थिति है फिलहाल मद्रास हाईकोर्ट की, क्या मद्रास हाईकोर्ट ने सही किया या मद्रास हाईकोर्ट ने सही नहीं किया। हालांकि इसके अलावा हम ये भी समझते हैं कि हमें संविधान का अनुच्छेद 19 ये अधिकार देता है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें है, यानी कि आप जो सोचते हैं वो अभिव्यक्त कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान ये भी ध्यान रखें कि आप केवल ऐसी बातें ही कह सकते हैं जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। अगर दूसरों को परेशानी होगी तो दूसरे के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, जिसके बाद फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ ही आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को आधार बना करके भी आप ऐसे कार्य नहीं कर सकते कि जिससे बाकी लोगों को परेशानी हो। और इसके अलावा हम लोग बात करें संविधान के अनुच्छेद 19 की, जो हमें प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जो हमें निजता और जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इस मौलिक अधिकार की खास बात यह है कि यही मौलिक अधिकार हर एक व्यक्ति को शोर मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार भी देता है, एक अच्छे वातावरण में, एक अच्छे पर्यावरण में जीने का अधिकार भी देता है। तो ऐसी स्थिति में यह समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति शोरगुल से परेशान हो रहा है, आपके द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्यों से परेशान हो रहा है, तो उसके मौलिक अधिकार के मामले में आर्टिकल 21 का वायलेशन करार दिया जाएगा, और आप अपनी स्थितियों में दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये स्थिति भी आपको समझनी होगी।
बात क्लियर है सारी? चलिए, अब अगर सारी बातें क्लियर है तो मुझे लगता है कि आप इस इजी से प्रश्न का आंसर जरूर से कमेंट करेंगे। और इजी है कि आपको बताना है यहाँ पे कि निम्नलिखित में संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद 25, 26, 27 या फिर 28। तो जल्दी से आंसर कीजिए कॉमेंट सभी लोग, वैसे ईजी है, मुझे पता है कि आप लोग आराम से बता देंगे। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं हमारे P2I फाउंडेशन बैच प्रतिज्ञा की, क्योंकि ये बैच आप लोग के प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही चरणों के लिए खास है। फिलहाल जो बैचेस हैं वो 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए, 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए, 2028 के एस्पिरेंट्स के लिए, तीनों के लिए ही चल रहे हैं। इसके अलावा बैच चल रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश मोड पे। ये समझ लीजिए कि इस बैच में आप एनरोल करते हैं तो आपको 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं मिलती है, इसमें जीएस फाउंडेशन, करंट अफेयर, मेंस आंसर राइटिंग सब कुछ शामिल होता है। इसके अलावा आपको 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा भी मिलती है, यानी कि आपकी जितनी भी समस्या उन सभी समस्याओं का समाधान भी यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा आप लोग को टेस्ट सीरीज की सुविधा भी मिलती है और आप लोग को यहाँ पर नोट्स और इसके अलावा बुक्स की यानी कि स्टडी मटेरियल की सुविधा भी पूरी मिलती है। अगर आप लोग एनरोल करते हैं बैच में तो वो 11,000 का प्राइस दिया जाता है मंथ में, अगर आप टॉप परफॉर्मर बनते हैं टेस्ट में, और अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो पूरी फीस भी रिफंड हो जाती है। बट कैसे इस सुविधा का आप लाभ ले सकते हैं? KL लाइव कोड यूज करके आप KL लाइव कोड का कीजिए यूज, और इसके माध्यम से आप ले सकते हैं डिस्काउंट, वो भी बेस्ट वाला। तो बेस्ट डिस्काउंट के लिए KL लाइव कोड करना है यूज, और 9,999 फिलहाल स्टार्टिंग प्राइस है। और याद रखिएगा कि एडमिशन की लास्ट डेट 20 जुलाई है, इसके बाद हो सकता है कि फीस बढ़ जाए, तो ये काम जल्द से जल्द कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और एक्स पे, सबका हैंडल यानी कि यूजर नेम दिया गया है। इसके अलावा इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे कुणाल कोटिया, तो भी आपको मिल जाएगा मेरा ये टेलीग्राम चैनल, जहां आपको फाइल्स और बाकी सभी चीजें शेयर की जाती है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा और सब कुछ आप लोगों ने अच्छे जाना समझा होगा। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो बाकी लोगों तक शेयर जरूर करना है, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी की बातें करेंगे आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।